नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत कुल 7 नग शव वाहन संचालित है, जिसमें से 2 शव वाहन 10 वर्ष से अधिक और 5 नग शव वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हो चुके हैं, जिसके संचालन और संचारण में अत्यधिक व्यय हो रहा है। जिसके स्थान पर 5 नए शव वाहन टाटा 407 असेंबल्ड लिया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 85 लाख का व्यय अनुमानित है। ई रिक्शा आ गई क्या पूरी? नहीं सर, हम लोग सिस्टम में गाड़ी का जो फटा वटा है ना पूरा कंडीशन नीचे का देखिए, समान सभा के माध्यम से शिकायतें आई थी। सफाई का जो वर्तमान में जो एजेंसी काम कर रही है उसके द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किया जा रहा है और नगर निगम भिलाई क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था जो है उसका बुरा हाल है। इस चीज़ को लेकर के जो पिछली सामान्य सभा हमारी हुई उसमें बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था, सभी सदस्यों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी और उसी नाराज़गी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर एक माननीय सभापति महोदय के द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें हम लोगों को लिया गया था। तो उसी कड़ी में हम लोग आज जोन वाइज आ रहे हैं कि कहाँ किन वार्डों में कितनी गाड़ियाँ, कितने रिक्शे चल रहे हैं, कितने कर्मचारी हैं, उसी का कर रहे हैं। अभी क्योंकि सारी चीज़ें आँख के सामने नहीं आई, इसलिए किसी निष्कर्ष पर पहुँचना उचित नहीं है। हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं। गाड़ियों और रिक्शों का जो भी स्थिति दिख रही है वो जर्जर है। रिक्शे जर्जर अवस्था में है, कई रिक्शों में पैडल नहीं है, कई में सीट नहीं है। तो ऐसी अवस्था में वो रिक्शे काम कैसे किए, उन रिक्शे से काम कैसे लिया जा रहा है, ये समझने वाली बात है। तो इन्हीं सब चीज़ों का निरीक्षण कर रहा है और संपूर्ण जन निरीक्षण जब हो जाएगा सारे वार्डों का कहाँ क्या स्थिति है उसके साथ हम अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं और निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने अपना संतोष जाहिर किया है और कार्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि जिन नियम शर्तों के तहत कार्य किया जाना था वो ऐसा नहीं किया गया है और जो यहाँ पर वाहन और रिक्शे जो उपलब्ध हैं उनकी स्थिति देख करके नहीं लगता है कि उनसे बहुत बड़े एरिया को कवर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए उसका उपयोग किया जा पाए। तो निश्चित तौर पर खामियां तो दिख रही हैं और उन खामियों के आधार पर जैसे रिपोर्ट प्रस्तुत होगी उसके आधार पर कार्रवाई भी होगी।